ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग की 3 ड्यू डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक है 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। दूसरी है 30 नवंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और तीसरी है 31 जुलाई ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब कौन से एसएससी के लिए कौन सी डेट है वो ध्यान से सुनो। 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मींस, पहले इसका मतलब समझो। जैसे हमारे वाले केस में लाइक से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपना पीवाई है 2024-25 और एवाई हो जाएगा 2025 और 26, ठीक है। तो जब हमने लिखा है 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इसका मतलब इस वाले केस में हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025। इसी तरीके से जो हमने बाकी दे रखी है कि 30 नवंबर 2025, इसी तरीके से जो तीसरी वाली है वो हो जाएगी 31 जुलाई 2025, ठीक है। ये किस वाले डेट के लिए, किस वाले ईयर के लिए है, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है। अब सुनो, 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ये किन असेसिस के लिए है? अगर आपको कंपनी या फिर अदर देन कंपनी, आप वो पर्सन हो जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप पार्टनर हो उस फर्म के जिनके अकाउंट की ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने क्या बोला, आप हो कंपनी तो उनके लिए ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर आप हो पर्सन जो कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, लेकिन उनको अकाउंट्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप पार्टनर हो किसी ऐसी फर्म के जिनको अकाउंट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तीनों ही केसेस में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर, ठीक है। 30 नवंबर किनके लिए होती है? इसमें वो असेसी और इनके पार्टनर्स आ जाते हैं, असेसीज इंक्लूडिंग देयर पार्टनर, जिनको 92A की रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। भाषा में अगर आपको सेक्शन नंबर याद ना रहे तो आपको सिंपली इतना लिखकर आना है कि असेसी इंक्लूडिंग देयर पार्टनर ऑफ फर्म जिनको रिपोर्ट फर्निश करनी होती है ट्रांसफर प्राइसिंग की, ठीक है। तो यहाँ ना ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट होती है, उनको ये फाइल करते हैं 92E में, ठीक है। तो अगर आप वो असेसी हो इंक्लूडिंग देयर पार्टनर जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, उनके लिए ड्यू डेट हो जाती है 30 नवंबर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी असेसीज हैं, एनी अदर असेसी, उनके लिए ड्यू डेट हो जाती है 31 जुलाई। मतलब जैसे इसमें हम लोग कवर हो जाएंगे, जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए ड्यू डेट क्या होती है 31 जुलाई ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 25-26 है अगर, तो उस केस में इंडिविजुअल की ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 जुलाई 2025, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया।